हेलो एवरीवन, मैं दीपक अगस्त्या यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी का हमारा जो वीडियो होगा वो फुल फोकस्ड होगा कि सर बचे हुए 18 दिन के अंदर, ऐसे 17 दिन ही हम बोलेंगे, मैं 15 दिन ही बोलूंगा, मैं 18 दिन और 20 दिन नहीं बोलूंगा। उस बचे हुए 15 दिन में हमारा क्या स्ट्रैटेजी होगा जिसमें हम 500 जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, जो नंबर ऑफ सीट्स है, उसमें एक हमारा नाम हो। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आप अभी अगर जगे हुए हैं, रात के 1:44 हो रहा है सर, ठीक है। दैट मीन्स कि आप आज 26 ऑफ जुलाई में आ गए हो और पेपर आपके 13 ऑफ अगस्त को है। तो अब आप समझ सकते हो कि आपके पास टाइम क्या रह गया। और आप हो सकता है कि आप पीटी के एग्जाम से काफी खुश भी होंगे, लेकिन ये खुशी जो है ना, यहां तक अगर आपको चाहिए तो अभी से ही आपको मेहनत करने होंगे, क्योंकि आप पीटी क्वालिफाई किए हो, आपको नौकरी लगेगा, है ना। और हमें जो है ना आपके जॉब से खुशी मिलेगा। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि 2016 का जो पटना हाई कोर्ट का पेपर हुआ उसके सिलेबस पे जाएंगे और आप देखेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ। पहले 50 मार्क्स के इंग्लिश होते थे और 50 मार्क्स के ही हिंदी भी होते थे, लेकिन अब ये पैटर्न चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ है कि इसके जो 10 मार्क्स है वो इंग्लिश में ऐड कर दिए गए। अब आपके इंग्लिश 60 मार्क्स के हो गए और हिंदी आपके 40 मार्क्स के हो गए। इट मींस कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो टोटल 100 मार्क्स का ही है, बट जब इंग्लिश का जो वैल्यू है वो थोड़ा बढ़ गया है ना। तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि आखिर जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो क्या होगा इन बचे हुए 15 से 17 दिन के लिए। तो सबसे पहले आप देखो, यहां पे मैं इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस मैं अगर बोलूं, ये मैं सिर्फ आपको ऐसे के लिए दूंगा, और वही हिंदी निबंध के लिए जो है 20 क्वेश्चन मैं आपको यहां पे करवाऊंगा, ठीक है। यानी 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के, ठीक है। इतना आपको जो है ना वर्क कर लेना है। क्योंकि सर मैं 20-20 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस 20 में से आपके एक क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपके 3 रहेंगे और 3 में कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये 3 तो है श्योर कि मैं 20 में आपको एक जरूर गेस कर ही दूंगा, ठीक है। रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स आपके यहां पे 20 है ना। 20 मार्क्स के आपके यहां पे निबंध होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो पहले देखो कि आपके ये जो 20 मार्क्स है इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और मैं बताऊं कि मात्र एक दिन में आपके 8 नंबर जो है ना, 8 मार्क्स जो है वो श्योर हो जाएंगे। आप इसको सिक्योर कर सकते हो 8 मार्क्स को सिर्फ 1 डे में। कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि आप 8 मार्क्स नहीं ला रहे, आप 16 मार्क्स ला रहे हो। 8 मार्क्स आपका इंग्लिश और 8 मार्क्स आपका हिंदी होगा सर। ये आपके एक दिन के अंदर आने जा रहे हैं, और ये अगस्त्या के प्लेटफॉर्म से मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि वो 16 मार्क्स जो हैं आपको पत्र से और इंग्लिश में आपको लेटर से, ये आपके 16 मार्क्स जो है ना आपको इन टॉपिक से आ रहे हैं, सिर्फ एक टॉपिक से। यहां आपको फॉर्मेट बताया जाएगा, फॉर्मेट में भी देखेंगे आप। तो जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो नगर निगम है, उनके यहां लेटर लिखना है, या फिर बैंक में जो है ना आप एटीएम न्यू इशू करने के लिए आप लेटर लिखो, अकाउंट ओपनिंग के लिए रिलेटेड है आप इशू मतलब आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जो डोरमेंट आपका अकाउंट है, जो खाता सुस्त पड़ गया है, बंद पड़ गया है, उसको ओपन करवाना है, रीओपन करवाना है, वैसे। या फिर आप वीसी को, क्योंकि स्नातक यहां पे था, तो आपको वीसी को जो है ना या फिर चांसलर जो वीसी है हमारे, ठीक है,
उनको आपको लेटर लिखना है, ठीक है, कि हमारा जो रिजल्ट है वो डिले क्यों हो रहा। तो ऐसे फॉर्मेट आपके आएंगे इन 4-5 फॉर्मेट पे। यानी सर आपके एक दिन में यहां पे 16 नंबर, यानी 100 में आपके 16 नंबर मैं फिक्स कर दूंगा। थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करने होंगे 4-5, लेकिन एक क्लास में ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो पहले देखो, 10 मार्क्स के आपके से मुहावरे आते थे। 2016 की बात मैं कर रहा हूं, 2016 की बात कर रहा हूं। और वही 10 मार्क्स का जो आपका इडियम्स और फ्रेज है, जो हमारा इडियम्स और फ्रेज है, वो आपके 10 मार्क्स के आते थे। यानी ये आपके 20 मार्क्स ये हो गए। इस 20 में क्या करना है, मैं आपको इंग्लिश का तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको थोड़े से इडियम्स और फ्रेज अलग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा, मतलब हो सकता है कि वो 500 के अप्रॉक्स याद करना होगा, वो थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन यहां 10 मार्क्स जो है ना, आपको मैं बता दूं कि 200 मुहावरा मैं दूंगा, आपके ये 10 मार्क्स यहां से श्योर हो जाएंगे। 10 नहीं तो कमोबेश मैं ये तो कह सकता हूं कि 8 मार्क्स। और मैं ये बता दूं कि इस बार जो है ना, इस मुहावरे से ही आपके जो है ना मार्क्स वो आपके इंग्लिश में गए हुए हैं। तो ये हो सकता है कि मुहावरा आपके 5 नंबर या फिर 7 नंबर के हों। ए से 20 मार्क्स, इसमें कटौती नहीं होगा। 8 मार्क्स लेटर आपके इससे कटौती नहीं होंगे, यानी आपके ये 28 हो गए, बचे 12 नंबर। 12 में एक चीज याद रखना कि जो 6 नंबर है वो आपका भावार्थ होगा, और 6 नंबर जो है ना वही आपके मुहावरा होंगे। ये चीज आप याद रख लो। ये आपके पूरे 40 मार्क्स का हिंदी का सिलेबस है। तो मैं बता दूं कि गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि हिंदी में आपको 5 से 6 क्लास के अंदर, 5 से 6 क्लास होगा, जिसमें आपके जो है ना 28 मार्क्स जो है ना आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे? तो 6 नंबर मुहावरा और 8 नंबर जो है ये लेटर, यानी 14 नंबर हो गए। भावार्थ और निबंध जो है इस पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह दूंगा कि निबंध जो है ना आपको मैं 2 दिन में सिखा दूंगा, नहीं, मैं खुद निबंध लिखता हूं। जो टॉपिक अननोन है उस पर लिखोगे तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि आपके पास जो है ना कंटेंट होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये 20 सिलेक्टेड जो हमारा ऐसे होगा, इस पे आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और काफी अच्छे जो है ना आप लिख पाओगे। ठीक है, तो वो 6 से 7 दिन के अंदर। लेकिन हाँ, अब आपको डिले नहीं करना होगा। अब फुल फ्लेज में आप कहीं भी हो, आप छुट्टी लेके आ जाओ, पूरे मेहनत कर दो 10 दिन 15 दिन, ठीक है, और आपके रिजल्ट आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आपको यहां मेहनत करना पड़ेगा। तो ये 40 मार्क्स के हो गए। इंग्लिश के अंदर आपको मैंने बोला कि 20 मार्क्स जो है ना आपका ये ऐसे होगा। जो प्रेशी राइटिंग है वो हमारे 7 मार्क्स के होंगे। उसके बाद पैसेज, देखो पैसेज मैं बता दूं आपको कि पिछले बार 2016 के अंदर 5 मार्क्स के थे, अब ये 10 मार्क्स के हो जाएंगे। ईडियम्स और फ्रेजेस ये आपके 10 मार्क्स के ही रहेंगे, और लेटर जो है आपका वो 8 मार्क्स का रहने जा रहा है। इसमें भी लेआउट फॉर्मेट आपको बता दिया जाएगा और फॉर्मेट पे प्रैक्टिस करना है। यहां भी आपको 20 ऐसे दिया जाएगा, उसमें से एक तो जरूर आएगा। तो उस 20 में जो है ना बेस्ट वन जो आप लिख सको उसको आपको एग्जाम में लिखना होगा। प्रेसी राइटिंग जो है ना ये भी आपको क्लासेस के अंदर बताए जाएंगे, कैसे इसका जो है ना हम थीम लिखेंगे, कैसे हम लोग इसको शॉर्ट्स करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। और पैसेज जो है वो तो काफी इजी होगा। ठीक है, वो हो सकता है कि हमारा एनालिटिकल पैसेज हो सकता है या फिर स्टोरी बेस्ड पैसेज हो सकता है। ऐसे मेरे को ज्यादा चांसेस है कि स्टोरी बेस्ड ही पैसेज रहेगा। तो आपको इस पे काम करना होगा, ठीक है, तब जाके आप अच्छे मार्क्स जो है ना ला सकते हैं। और बहुत बड़ा ये जो है ना गेम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सही तरीके से राइट वे में अपने स्ट्रैटेजी के साथ आपको काम करने होंगे। कुछ स्लॉट्स आपको बनाने होंगे, जैसे डेली का जो है ना 3 आवर्स का 2 स्लॉट बनाना होगा। 3 आवर्स आपको जो है पर्टिकुलरली ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, और लेटर। यानी अगर मैं बोलूं कि आप 28 नंबर फिक्स है आपका इंग्लिश में, 20 नंबर ऐसे से और 8 नंबर लेटर से, तो आपको ये याद रखना है। और 20 नंबर हिंदी निबंध से और 8 नंबर पत्र से।
तो आप 28 इधर भी और 28 इधर भी, इट मींस कि कहने का मतलब है 56 जो मार्क्स है आउट ऑफ 100, ये आप 56 मार्क्स का जो है ना डेली एक 3 आवर्स का स्लॉट बनाओगे और इस 3 आवर के स्लॉट में ये दोनों को कंप्लीट करोगे। सिर्फ इतना ही 3 आवर्स में अभी देना है, अभी इन सबको पूरा को नहीं लेना, बस इसको कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि पूरे आपके 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 3 आवर्स ही दिए जाएंगे और 3 आवर्स में आपको लिखना है। लेकिन मैं अभी क्या कह रहा हूं कि आपको 5 डेज जो है ना सिर्फ 3 आवर्स इन दोनों पे 56 मार्क्स पे देने हैं। अभी पूरे पेपर आपको कवर नहीं करने, सिर्फ 3 आवर्स आपको इन 56 मार्क्स को, ठीक है, लिखने के लिए देना है। रिमेनिंग जो हमारा 44 मार्क्स होगा वो हमें नेक्स्ट 3 आवर्स के स्लॉट में देने होंगे। ये 5 डेज का मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। तो नेक्स्ट जो 5 डेज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो नेक्स्ट 3 आवर्स जो है ना आपको इस 44 मार्क्स वाले पे देने, और दोनों को बैलेंस करके देखना है कि हम 3 आवर्स में यहां पे जो है ना कितने मार्क्स ला पा रहे हैं और यहां 3 आवर्स में कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। आप देखोगे कि ये जो होगा इसमें आपके इडियम्स फ्रेजेस हैं, यहां पे हिंदी मुहावरे हैं, ये काफी कम टाइम टेकन होगा, ये ज्यादा समय नहीं लेगा। लेकिन इसमें क्या देखोगे कि इसमें आपके जो है ना समय लगेंगे, समय आपका सिर्फ यही इंग्लिश का ऐसे और हिंदी का ऐसे लेगा, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में आपको सॉर्ट करने हैं, भावार्थ में आपको सॉर्ट करने हैं, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करके चला जाना है। तो उसमें आपको लगता है कि नहीं, अगर 7 नंबर के आ रहे हैं प्रेसी राइटिंग तो इतना तो श्योर है कि कितना ही मार्क्स काटोगे सर तो 4 तो दोगे ही। मुहावरे में क्या है कि आप 8 मार्क्स का है, आप यहां पे 8 से 8 ले सकते हो, ईडीएम से आप 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हो। तो ये आपको जो है ना आपका जो रणनीति है वही आपको सबसे आगे निकालेगा, सबसे अव्वल बनाएगा और आपके रिजल्ट जो है ना आएंगे, ठीक है। तो हम कल से जो है ना एक नए प्लान के साथ, एक नए स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करेंगे। आप भी काफी अब एनर्जेटिक भी होंगे क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया है, तो उस उत्साह के साथ आप जो है ना कंटिन्यू कल से ही जुड़े। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, हमारा जो लिंक है उसमें आप देख सकते हो हमारे क्लासेस का जो है ना अगस्त्या क्लासेस का नंबर इसमें पिन किया हुआ है। आप कॉल करके हमारे मैनेजमेंट ग्रुप से, ठीक है, बात कर सकते हो और जो भी इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी हो या क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है, आप ले सकते हैं। तो तैयार हो जाए, कल से जो है ना हमारा टेस्ट और क्लासेस जो है, ठीक है, वो क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे कल नहीं, इट मीन्स कि आज हमारा वेंसडे हो गया, थर्सडे से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, थर्सडे से हमारा क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।